राजनीति में क्या कर लेगा? सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम रूम में तो सबने योगी जी का मजाक उड़ाया। It will not go in the record. No. आपका काम है मंदिर में घंटी लालू जी, उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको। प्रभु राम के बारे में जो संकल्प आपके सामने लिया था, हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गुंडाराज और माफिया को ऐसे खत्म किया जैसे मंदिर से झाड़ू लगाकर कचरा साफ किया जाता है। कैसे एक संत से नेता बनकर उत्तर प्रदेश को बदल दिया। संत का अर्थ अब तक हम यही समझते थे कि संत सिर्फ मंदिर में बैठकर भजन गाता है और आशीर्वाद देता है, लेकिन अगर किसी ने सच में ये समझाया कि संत का अर्थ क्या होता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। हाँ, वही योगी आदित्यनाथ जो अपने भगवा वस्त्र और माले के साथ गोरखनाथ मठ से निकलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। योगी जी ने अपनी आइडियोलॉजी से सबको दिखाया कि कैसे एक संत का डंडा कितना भारी होता है। पहले तो लोगों ने सोचा था कि एक संत राजनीति में क्या कर लेगा। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी यू आर। लेकिन योगी जी ने दिखाया कि कैसे संत भी गुंडों को सीधा कर सकता है। ये कैसे हो गया? गुंडाराज और माफिया को ऐसे खत्म किया जैसे मंदिर से झाड़ू लगाकर कचरा साफ किया जाता है। कानून व्यवस्था में ऐसे सुधार लाए कि लोग हैरान रह गए। कैसे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। सड़क विकास से लेकर शिक्षा तक हर जगह वो एक नया सुधार लाए। उनका नेतृत्व इतना शक्तिशाली निकला कि उत्तर प्रदेश को एक नए रूप में देखा गया। आइए देखते हैं कैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बदलने की कहानी लिखी और एक नया इतिहास रच दिया। योगी जी के प्रशासन ने कानून व्यवस्था को सुधारने का ठान लिया। उन्होंने अपराध के खिलाफ ऐसे कठोर कदम उठाए। समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसी हाउस इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उनके नेतृत्व में आपराधिक गतिविधियों में कमी आई और जनता की सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई। योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश में 2016 में कुल 4,889 हत्या के मामले दर्ज हुए, लेकिन योगी जी के आने के बाद 2020 में उत्तर प्रदेश में हत्या के मामले घटकर 3,468 हो गए। राज्य में ऐसे एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल हब बने जैसे मंदिर के प्रवेश द्वार। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ गईं। योगी जी से पहले 2014 में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद 2023 में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई बढ़कर 1,46,145 हो गई। योगी जी का ध्यान एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने में रहा, जिसे नए बंदे नहीं बल्कि नए इंडस्ट्रियल पार्क्स और नौकरियों का रास्ता खुला। उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी 2016 में 12.47 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 20.48 लाख करोड़ हो गया और 2023-24 में यह 24.39 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। योगी जी ने सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षण और पहचान देने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अयोध्या और काशी में नए धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। 2023 में काशी में आए यात्रियों की संख्या 8.55 करोड़ और वहीं अगर बात करें अयोध्या की तो सिर्फ 2023 में अयोध्या में आए यात्रियों की संख्या 7.76 करोड़ थी। योगी जी, जिनका असली नाम अजय सिंह बीस्ट है,
5 जून 1972 को पंचूर पौरी गढ़वाल उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। और हाँ, वो एक गढ़वाल राजपूत परिवार में पैदा हुए जहां उनके पिता का नाम आनंद सिंह बीस और वो एक फॉरेस्ट रेंजर थे। लेकिन ये तो देखिए कैसे एक जंगल का रेंजर का बेटा आज राजनीति जंगल का किंग है। योगी जी ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पौरी और ऋषिकेश के लोकल स्कूल में पूरी की। मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री लेने के साथ हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद उन्होंने सबको दिखाया कि वो नंबर गेम में भी महान हैं। और जब एक मैथ का जीनियस स्पिरिचुअलिटी का गेम खेलने लगे तो समझ जाइए कुछ बड़ा होने वाला है। शुरुआत से ही उनका जीवन हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और संस्कृत परंपराओं से प्रभावित रहा, खासकर नाथ संप्रदाय से। मतलब ये मैथ का जीनियस आगे जाकर स्पिरिचुअलिटी का भी जीनियस बनने वाला था। 1990 के आसपास जब सब लोग कॉलेज के मजे ले रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में अपना योगदान दिया। ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा का टर्निंग पॉइंट था, जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी का ट्विस्ट। इसी दौरान उन्हें गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी महंत अवेद्यनाथ का शिष्य बनने का सुनहरा अवसर मिला और फिर घर का जीवन छोड़कर वो सन्यासी बनने का फैसला ले लिए। महंत अवेद्यनाथ का प्रभाव योगी आदित्यनाथ के आध्यात्मिक जीवन में एकदम मैजिक जैसा था। उनके मार्गदर्शन में आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ नाम अपनाया और गोरखनाथ मठ की गतिविधियों में जिम्मेदारी में पूरी तरह से मग्न हो गए। 1994 में महंत अवेद्यनाथ के उत्तराधिकारी घोषित होने का समाचार उनके लिए एकदम ब्लॉकबस्टर था, जो आध्यात्मिक और जन सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। महंत अवेद्यनाथ के उत्तराधिकारी बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मठ का मुख्य पुजारी का पद संभाला। इस पद के तहत उन्होंने गोरखनाथ ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही कई स्कूल और हॉस्पिटल का प्रबंध किया और मठ का प्रभाव बढ़ाया। मतलब सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट स्किल भी दिखाई। उनका मठ में काम उनके राजनीतिक करियर का बुनियाद बना, जहां उन्होंने रिलीजियस फील्ड के बाहर एक इम्पोर्टेंट फॉलोअर और इन्फ्लुएंस पाया। योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिक्स में एंट्री एकदम नेचुरल प्रोग्रेशन जैसी थी, जैसे मंदिर से डायरेक्ट पार्लियामेंट का रास्ता। गोरखनाथ मठ के उनकी रिलीजियस और सोशल एक्टिविटी ने उन्हें पॉलिटिकल स्पॉटलाइट में ला दिया। छोटी उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन करके उन्होंने अपनी राजनीतिक नींव रखी। 1994 में वो हिंदू युवा वाहिनी में एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए, जो उनके मेंटोर महंत अवेद्यनाथ ने बनवाई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम था हिंदू वैल्यू को प्रमोट करना और एंटी हिंदू एक्टिविटीज का सामना करना। बस यहीं से उनका पब्लिक प्रोफाइल स्काई रॉकेट हो गया। योगी जी की राजनीतिक यात्रा ऑफिशियली 1998 में शुरू हो गई, जब वे गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से 12th लोकसभा के लिए चुने गए। सिर्फ 26 साल की उम्र में ही यंगेस्ट लोकसभा के मेंबर बनकर सबको शॉक कर दिया। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। उनकी अर्ली पॉलिटिकल करियर की पहचान थी उनका स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व एडवोकेसी और पार्लियामेंट कमेटी में उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन, स्पेशली फूड, सिविल सप्लाई और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी जी ने कुछ बड़े माइलस्टोन अचीव किए। हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना 2002 में उन्होंने इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया, हिंदू वैल्यूज को प्रमोट करने और सोशल और रिलीजियस एक्टिविटी में इंगेज होने के लिए। मतलब सिर्फ मंदिर तक नहीं, पूरा रीजन उनके प्रभाव में था। योगी जी बार बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1999, 2004, 2009 और 2014 लगातार गोरखपुर के प्रतिनिधित्व करते रहे, अपने पॉलिटिकल बेस को मजबूत करते रहे। इतना जनता का सपोर्ट तो बॉलीवुड स्टार को भी नहीं मिलता। मठ के हेड के रूप में उन्होंने एजुकेशनल और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट को मैनेज किया, जिससे उनका प्रभाव सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहा बल्कि सोशल सर्विसेज में भी फैला। मतलब एकदम ऑलराउंडर जैसा। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश का हाल कुछ ऐसा था जैसे किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म के सेट। गुंडाराज, सांप्रदायिक हिंसा तुझी बारी आली और भ्रष्टाचार का बोलबाल। पुलिस वाले तो ऐसे दिखते थे जैसे साइड एक्टर, असर कम एक्शन ज्यादा।
राज्य संगठित अपराध और सामाजिक हिंसा से जूझ रहा था और कानून व्यवस्था तो सिर्फ नाम के लिए थी। योगी आदित्यनाथ के आते ही पुलिस को एकदम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर लगा दिया गया। उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको। मतलब गुंडे अगर होली खेल रहे हैं तो पुलिस दिवाली मना रही थी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? यूपी पुलिस के डाटा के मुताबिक मार्च 2017 से लेकर अब तक 10,900 से अधिक पुलिस एनकाउंटर हुए। इसमें 23,300 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 5,046 लोगों को चोट लगी। अब इसे कहते हैं ना असली एक्शन। FIR क्यों फाड़ा? FIR क्यों फाड़ा? माफिया और संगठित अपराध से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनाई गई। इनका काम था खतरनाक अपराधियों को पकड़ना और उनका स्पेशल ट्रीटमेंट करना, मतलब डायरेक्ट एंट्री से लेकर जेल तक का रास्ता। ओली रे ओली, तो तुझी बारी आनी। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो बुलडोजर पॉलिटिक्स थी। अपराधियों की इलीगल प्रॉपर्टी को बुलडोजर से तोड़ना और उनकी आर्थिक स्थिति को हिला देना। देखो, मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया, और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। में किले नुमा घर पूरी तरह से गिरा दिया गया है। प्रशासन ने इसके लिए JCB की मदद ली। सरकार द्वारा 2020 में ही 1,849 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी को कब्जा किया गया और तोड़फोड़ की गई। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए गए। योगी जी ने क्लियर मैसेज दिया, हिंसा बढ़ाओगे तो तुम्हें सीधा कर दिया जाएगा। चाहे धार्मिक पिछड़ाव कुछ भी हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। महिला सुरक्षा पर भी फोकस किया गया। मिशन शक्ति के तहत पुलिस स्टेशन और सार्वजनिक स्थल पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। योगी जी ने कहा, महिला की सुरक्षा प्राथमिकता है। लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में पुलिस कमिश्नरेट इंट्रोड्यूस किए गए, जो पुलिस बल में सुधार और जिम्मेदारियों को बेहतर बनाने के लिए था। मतलब अब पुलिस वाले भी हीरो बन गए। मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, ब्रिजेश सिंह जैसे माफिया डॉन का गुंडा राज भी खत्म करने का जिम्मा उठाया, लेकिन आतिक अहमद जैसे बाहुबली को तो मीडिया एनकाउंटर में ही खत्म कर दिया गया। मुख्तार अंसारी और अनिल दुजाना जैसे को पुलिस एनकाउंटर और कानूनी कदमों से सीधा किया गया। यूपी STF को बड़ी कामयाबी मिली है। STF ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इन माफिया डॉन्स का असर खत्म करके योगी जी ने सबको बताया कि यूपी में गुंडे नहीं, सिर्फ कानून चलेगा। विकास दुबे का एनकाउंटर यूपी पुलिस का एक और ब्लॉकबस्टर था, जो गुंडे माफियों के लिए क्लियर मैसेज था, योगी राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इन सब कदमों से योगी जी ने उत्तर प्रदेश का चित्र ही बदल दिया। अब यूपी सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि कानून के पालन करने वालों के लिए जाना जाता है। योगी जी ने दिखाया कि अगर नियत साफ हो तो कोई भी राज गुंडों से साफ हो सकता है। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से राम राज बदलने का सफर किसी सिनेमैटिक कहानी से कम नहीं था। आजकल जो यूथ और आम लोग हिंदू धर्म और संस्कृति का जोश देखने को मिल रहा है, उसके पीछे योगी जी की सालों की मेहनत और उनका विजन है। सोचो, 2016 से पहले का जमाना, जब लोग खुलेआम बोलते थे कि भगवान में उनका विश्वास नहीं है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर हाई प्रोफाइल लोगों तक सभी अपनी आस्थासिज्म को प्राउडली डिस्प्ले करते थे। I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. I'm a big beef guy. Do I look the puja part types? और फिर आए योगी जी, जो भगवा वस्त्र पहने एक मिशन पर निकले, हिंदू धर्म को फिर से स्तंभित करने के। शुरू में तो सबने योगी जी का मजाक उड़ाया। It will not go in the record. No. लालू जी, पॉलिटिकल राइवल्स और क्रिटिसिज्म ने कहा ये सब पीछे करने वाली सोचे हैं, लेकिन योगी जी ने कहा मंदिर वही बनाएंगे और अपनी बात सच कर दिखाई। प्रभु राम के बारे में जो संकल्प आपके सामने लिया था, हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। उन्होंने हर स्पीच, हर पॉलिसी के थ्रू यह बताया कि हिंदू संस्कृति और परंपराओं का मान रखना कितना जरूरी है। यह उन्होंने सिर्फ बोलकर नहीं, कर दिखाया।
पब्लिक को रियलाइज करवाया कि स्पिरिचुअल रूट को संभालना कितना जरूरी है। योगी जी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के एशियन टेम्पल्स और रिलीजियस साइट का रिवैम्प देखने लायक है। राम मंदिर का निर्माण उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ और राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हुआ, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक सिंबल बन गया हिंदू रिसर्जेंस का। काशी विश्वनाथ टेम्पल का रीडेवलपमेंट भी एक माइलस्टोन था, जो इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड क्लास रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन में बदलने के लिए था। दूसरे कई टेम्पल्स और रिलीजियस साइट भी योगी जी की नजर से नहीं बचे। सबका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया गया, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस को अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल बनाया। योगी जी ने हिंदू फेस्टिवल्स और कल्चर इवेंट को भी एक नई शान दी। दीपोत्सव इन अयोध्या एंड कुंभ मेला इन प्रयागराज अब सिर्फ इवेंट नहीं रहे, ये ग्लोबल एस्पेक्ट्स बन गए। ये इवेंट ना सिर्फ रिलीजियस गैदरिंग है, बल्कि कल्चरल प्राइड का शोकेस भी है। स्टेट सपोर्ट के साथ ने इवेंट का इतना बड़ा स्केल हुआ कि दुनिया ने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और फैसिलिटीज में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया गया, इंश्योरिंग मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल। योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप के नीचे हिंदू धर्म के राइवल ने यूथ और सोसाइटी को एक नए डायरेक्शन दी। यूथ में रिलीजन को लेकर जो परसेप्शन बदला है वो देखने लायक है। सेलिब्रिटीज जो पहले रिलीजन को दूर भागते थे, आज उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल रिलीजियस पोस्ट से भरे पड़े हैं। Do I look the puja part types? I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. एक संत जो सिर्फ 18 साल की उम्र में राम मंदिर मुद्दे से जुड़ गया, किसने सोचा था? वही इतिहास अपने हाथों से लिख रहा है। जो उत्तर प्रदेश कभी अपने माफिया और डॉन्स की वजह से जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अपने योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में एक नया रूप ले चुका है। योगी जी ने सबको दिखाया एक संत सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं होता, बल्कि राज्य को भी बदल सकता है। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को रिवाइव किया और हिंदू फेस्टिवल को ग्रैंड स्केल पर सेलिब्रेट करके कल्चरल प्राइड को वापस लाया। योगी जी ने अपनी कठोर पॉलिसी और स्पिरिचुअल विजन के जरिए क्राइम को कम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया और यूथ को अपने धार्मिक रूट से जोड़ दिया। तो ये थी कहानी एक संत की जो गुंडों को भी भजन सिखा देता है। अब इंतजार है कृष्ण जी का, जो योगी जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और हिंदू धर्म को और भी मजबूती से स्थापित करेंगे। और अगर आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखनी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।